ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्मयोग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 15 तक का श्रवण किया था, जिसमें बताया गया है कि जो कृष्ण भावना रहित व्यक्ति है वह अपने आप को कर्म का कर्ता और भोक्ता मान लेता है, लेकिन जब व्यक्ति का अज्ञान हट जाता है, जो अज्ञान रूपी आवरण था वह उसकी बुद्धि से हट जाता है, तो उसे परम तत्व का आभास होने लगता है। वह कृष्ण भावना भावित हो जाता है। वह वस्तु के वास्तविक अर्थ को या वास्तविकता को या परम सत्य को पहचानने लगता है। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 16 का श्रवण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति के ज्ञान के द्वारा उसके अज्ञान का नाश कर दिया जाता है। और जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हर चीज़ की वास्तविकता नज़र आने लग जाती। जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर हर वस्तु के स्वरूप का पता लग जाता है, लेकिन अंधेरे में तो अंधेरे में वस्तु के स्वरूप का पता नहीं चलता है। जब अज्ञान का आवरण हट जाता है तो व्यक्ति को तत्व ज्ञान का आभास हो जाता है, उसे वास्तविक ज्ञान का पता लग जाता है और वह जो जड़ वस्तुओं के साथ अपना संबंध बनाए हुए था उसे उस संबंध का भी आभास हो जाता है। और तत्व ज्ञान अभ्यास से प्राप्त नहीं होता, तत्व ज्ञान तो ज्ञान से वास्तविकता अपने आप को ईश्वर को अर्पित कर देना, अपने कार्य ईश्वर को समर्पित कर देना ही या निष्काम भाव से कार्य करने पर ही व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आइए श्लोक संख्या 16 है। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषां आदित्यवज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। शब्दशः अर्थ देखिए, ज्ञानेन ज्ञान से, ज्ञानेन ज्ञान से, तू तो तत् ज्ञानम उस ज्ञान को, उस अविद्या को, ये शाम जिनका, जिस अज्ञान का नाशितम नाश हो जाता है। किससे? ज्ञान आने पर जो अज्ञान है वह हट जाता है। ज्ञान प्रादुर्भूत होने पर जो अज्ञान का आवरण है वह हट जाता है या नष्ट हो जाता है। तेषाम आदित्यवत, तेषाम उनके, आदित्यवत, आदित्य उदित होते हुए सूर्य के समान, ज्ञानम ज्ञान प्रकाशयति प्रकट करता है, तत्परम कृष्ण भावना अमृत को। मतलब जो वास्तविक चीज़ है, जब सूर्य का प्रकाश आ जाता है तो उस प्रकाश में उसका वह पूर्ण स्वरूप दिखाई देता है। जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है तो उसका अज्ञान का आवरण हट जाता है, अर्थात अज्ञान या अविद्या नष्ट हो जाती है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह हट जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। जो लोग कृष्ण को, ईश्वर को भूल गए हैं वह निश्चित रूप से मोह माया में डूबे रहते हैं और ऐसे व्यक्तियों को परम सत्य का पता नहीं लगता है। लेकिन जब व्यक्ति धीरे धीरे ईश्वर की शरण में चला जाता है, सब कुछ उन्हें प्रकट कर देता है, तो तब वह व्यक्ति कृष्ण भावना भावित या कृष्णामृत कहलाता है और उसे धीरे धीरे हर चीज़ की वास्तविकता का पता लगना शुरू हो जाता है। जब वास्तविकता का पता लगना शुरू होता है तो वो जो अविद्या था, मोह माया थी, वह सब उससे
दूर हो जाता है। और कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, प्रामाणिक गुरु की खोज में रहते हैं। जब प्रामाणिक गुरु उन्हें मिल जाता है तो वहाँ उनके सानिध्य में रहने से उन्हें परम सत्य का ज्ञान हो जाता है। अंधकार उनके जीवन से दूर हो जाता है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही उनके मन बुद्धि से वह अज्ञान रूपी जो अंधकार है वह दूर हो जाता है और धीरे धीरे वह व्यक्ति पूर्ण सत्य की ओर चलना शुरू कर देता है। जब उसकी परम सत्य से भेंट हो जाती है या ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट हो जाती है तो वह परम सत्य को पहचान जाता है और अपना जो संबंध यहाँ की जड़ वस्तुओं से उन्होंने लगा रखा था उसका भी उन्हें वास्तविक ज्ञान हो जाता है और इस प्रकार से वह भगवान की वेष्टि में सम्मिलित हो जाते हैं। और उन्हें पता लग जाता है कि भूतकाल में भी वेष्टि थी, अब भी वेष्टि है और आगे आने पर भी वेष्टि। वेष्टि का मतलब हम ईश्वर के अधीन ही हैं, अलग नहीं हैं। जैसे मोहग्रस्त व्यक्ति क्या सोचता कि मैं इस काम को करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। जब वेष्टि का ज्ञान हो जाता है तो पता लग जाता कि मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, करने वाला तो ये शरीर है। मैं तो केवल मात्र इसको देखने वाला हूँ, मैं तो एक दृष्टा हूँ। और सारी वस्तुएं उन्हें एक जैसी दिखती हैं और उनके वास्तविक स्वरूप को वह पहचान लेते हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तो व्यष्टि का पता चल गया कि जब हर चीज़ ईश्वर से ओतप्रोत है, हम कुछ भी नहीं हैं, वह व्यष्टि कहलाती है। तो अध्यात्म जब व्यक्ति को हो जाता है तब भी व्यक्ति व्यष्टि के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है कि यही वास्तविक ज्ञान है। धन्यवाद भक्तों।